लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। हर पार्टी, हर दल जो है अपने अपने दावे पर ठाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में संतों की भी एक अलग भूमिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज। लोकसभा चुनाव को लेकर हम उनसे ही जानते हैं कि संतों की क्या राय है। महाराज जी, लोकसभा का चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, संत भी इस लोकसभा में कहीं ना कहीं आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या संतों की भूमिका है इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल, संतों की भूमिका तो आपको पता है कि साधु संत समाज और राष्ट्र हित में हमेशा उनका जीवन है, और इसलिए हमारे कई कैंडिडेट है, साधु संत भी चुनाव लड़ रहे हैं। और राजनीति तो कोई गलत नहीं है। राजनीति धर्म की, राष्ट्र की रक्षा कर, समाज की रक्षा करनी है, इसलिए कुछ संत राजनीति में भी है। और हम यही अपेक्षा है, मैंने कल पालघर ज़िले में हम यहाँ पर पत्रकार परिषद भी बुलाई थी, क्योंकि जो भी अभी हमें देश में इतना माहौल अच्छा है, कैंडिडेट अच्छे हो, हम मोदी जी, योगी जी के राज में अभी देश राम राज्य की तरफ निकला है। राम राज्य आरंभ हो गया, राम मंदिर बन गया, अभी काशी मथुरा भी बाकी है, और कॉमन सिविल कोड लाना है। इसलिए अच्छे कैंडिडेट हो, केवल मोदी जी, योगी जी करेंगे इतना पर्याप्त नहीं है। हर तहसील में विधायक हो, हर सांसद हो लोकसभा में। और इसलिए मैंने पालघर में जो घटना घटी थी, जो साधुओं की हत्या हुई, इसके बाद हम वहाँ मैं काम कर रहा हूँ खुद, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उम्मीदवार लोग हैं, जो कैंडिडेट है, और ख़ास करके बीजेपी से एक अनुरोध हमने किया था, कल ही किया था, कि वहाँ का जो एक लोकसभा उम्मीदवार है, और लोगों में एक नाराज़गी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ का जो उम्मीदवार है या जो सांसद है वो हमारा भूमिपुत्र हो, यहाँ का हो, लोगों की जो भी समस्या है, दुख दर्द है, वो समझने वाला हो, जानने वाला हो, और एक अपना कोई हो। और इसलिए एक कोई सच्चा सनातनी, कर्मठ, धार्मिक सभी संतों को संपर्क रहे, सभी संगठनों को संपर्क रहे, और एक जनजातियों में अच्छा उत्साह भी है खास करके। और इसलिए बीजेपी से मांग है, और जो महायुति है, अभी तो काफ़ी पार्टी दल उनके साथ है। देखो, हम तो राजनीति, हम कोई लेना देना नहीं, लेकिन धर्म नीति, राष्ट्र नीति हम करते हैं। और इसलिए अभी देश में माहौल अच्छा है हिंदुओं के लिए, तो हम चाहते हैं कि सांसद भी अच्छे लोग रहे, कर्मठ रहे, आध्यात्मिक विचारधारा के रहे। महाराज जी, आपने अभी पालघर का उल्लेख किया, जैसे कि आपने पत्रकार परिषद लेकर भी पालघर में जो विद्यमान सांसद है उनको भी आपने विरोध जताया है। वो तो शिवसेना से ही सांसद। देखो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम ना बीजेपी से। हम सिद्धांतवादी है, विचारधारा के साथ है, राष्ट्र के साथ है, धर्म के साथ है। हम राष्ट्र हित में, समाज हित में हमारा जो वक्तव्य है या भूमिका है, ये समाज हित में, राष्ट्र हित में है। और अभी सिद्धांत मैंने पहले ही शुरू में कहा कि एक वातावरण अच्छा है, और मोदी जी के इस राज में अच्छा काम हो रहा है, अभी भविष्य में होने वाला है, इसलिए सांसद भी अच्छा हो। तो आपने जैसे बताया, वर्तमान सांसद, हमने कई उनके पोस्टर देखे, वो जो धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन, बेचारे हमारे गरीब लोग, जो वनवासी लोग हैं, आदिवासी भाई, वो हमारे सनातनी हिंदू है, फिर भी उनके ऊपर षड्यंत्र करके उनको फंसाते, जाल में खींचते, शिकार बनाते। और दुर्भाग्य से धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं है, लव जिहाद विरोधी कानून नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड की मांग कर रहे हैं हम, और योगी जी के राज में ही वो भी बनेगा। और इसलिए यहाँ का सांसद जो लोकल, यहाँ का पालघर का अभी जो वर्तमान सांसद है, ये तो खुद मिशनरी, जो धर्म परिवर्तन लोग करते हो, जो एक षड्यंत्र करते, इन लोगों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना, समर्थन करना। अगर ऐसा सांसद यहाँ हो तो फिर हम जमीन पर घर घर, जन जन तक जाकर हम धर्म कार्य करते, समाज को इकट्ठा करने का काम करते, क्या उससे क्या आउटपुट निकलेगा? अगर सत्ता में ऐसे लोग बैठे कि धर्म परिवर्तन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और हम जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी से अनुरोध है, कोई ऐसा कैंडिडेट, और बीजेपी की क्षमता भी अच्छी है, जो भी महायुति है, कोई भी हो, किसी का ही उम्मीदवार हो, और वो खुद चुनकर भी आ सकते हैं। ऐसी लोगों में भी एक उत्साह भी है लोगों में। और इसलिए हम मांग करते पुनः एक बार अपने चैनल के माध्यम से, जो भी वरिष्ठ नेता होंगे, तो कोई ऐसा बीजेपी का हो या जो भी वहाँ का लोकल उम्मीदवार, वहाँ कैंडिडेट ऐसा हो कि वहाँ का भूमिपुत्र हो। अब ये बाहर से आए हैं, और इसलिए जो धर्म परिवर्तन के लिए समर्थन देता होगा, कोई करता होगा, ऐसा अगर लोक प्रतिनिधि रहेगा, तो फिर ये कितने भी संत जमीन पर काम करके उसका क्या फ़ायदा होगा? और इसलिए हम चाहते हैं, पालघर संवेदनशील एरिया है, और संतों की जो हत्या हुई पूरे देश में, दुनिया में, पालघर और महाराष्ट्र की बदनामी, और इतना शर्मनाक वो घटना थी, कलंकित थी, और संतों की भूमि है महाराष्ट्र। फिर भी पालघर की घटना ने बहुत सारा एक पूरा मैसेज इतना गलत गया है
तो हम सोचते हैं कि वो ऐसी दोबारा घटना ना हो, इसलिए हम ये नौबत आ रही, हम पत्रकार परिषद करके या आप लोगों के द्वारा ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इनको रिपीट करते हैं और ये ऊपर वाले लोग जो भी है पार्टी के, अगर ये नहीं समझेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों में नाराज़गी है। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया पालघर में धर्मांतरण का बहुत ही बड़ा प्रोपोगंडा चलता है, मिशनरियाँ वहाँ पर सक्रिय है, कई ऐसी मिशनरियाँ जो प्रचार भी कर रही है। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो माहौल एक अच्छा बने धर्म परिवर्तन के लिए, इसलिए तो वो तो उनके उम्मीदवार के लिए तो प्रचार भी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं हर दिन। इसलिए तो हमारा भी संतों का भी एक दायित्व बनता है कि जो अच्छे धर्म से, समाज से, संतों से जुड़े हुए जो लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, ऐसे लोग उनको टिकट देना चाहिए, ऐसे लोग आगे आने चाहिए। और इसलिए हम चाहते हैं, बीजेपी से अनुरोध करना चाहते हैं हम कि अच्छे वहाँ कैंडिडेट भी है, उम्मीदवार भी लोग हैं, तो उनको आगे लाए और वो समाज हित में है उनका मांग। अगर महायुति ने या किसी ने वही उम्मीदवार को वापस दोबारा वहाँ पर उम्मीदवारी घोषित की तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी क्या, हम तो सिद्धांतवादी है, और लेकिन उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि लोगों में नाराज़गी है, और सीधे सभी को पता है कि धर्म परिवर्तन के लिए वो खुद जो अभी सांसद है वो उन लोगों में रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा अगर चेहरा, और बाहर से ये भूमिपुत्र ही नहीं है, तो ऐसा अगर चेहरा देंगे, रिपीट करेंगे और जन भावना का आदर नहीं करेंगे, संतों का भी नहीं सुनेंगे, तो फिर नुकसान हो सकता है। हम चाहते हैं कि नुकसान ना हो, क्योंकि अब मोदी जी के साथ और पूरा देश खड़ा है, और आने वाले समय में राम राज्य की ओर ये देश को लेके जाना है काफ़ी। और महाराज जी, आपने राम राज्य की बात कही, जैसे कि महाराष्ट्र में कई ऐसे संवेदनशील लोकसभा क्षेत्र है, जैसे कि संभाजीनगर का जिक्र करेंगे हम। संभाजीनगर में एक मुस्लिम सांसद चुनाव जीत कर आता है। ये तो बहुत पीड़ादायक बात है। मैं तो अच्छा हुआ आपने संभाजीनगर का नाम निकाला। मैं करबद्ध हाथ जोड़कर, मैं तो एक साधु सन्यासी हूँ, लेकिन ये जितने हमारे दल के लोग हैं, आदरणीय फडणवीस जी होंगे, उद्धव ठाकरे जी होंगे, या एकनाथ शिंदे जी, जो भी दल के, वहाँ कोई एक उम्मीदवार हिंदू उम्मीदवार हो, अगर 4-4, 5-5 लोग खड़े हो जाएंगे तो चुनकर वापस हो जलील जो निजाम के साथ औरंगजेब की औलाद जो नाता जोड़ता है वही वापस चुनकर आ जाएगा। और इसलिए मैं सभी दलों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर भाइयों, नहीं तो हिंदू आपस में लड़ कर मर जाएंगे और फिर वही बात वो चुनकर आ जाएगा। और इसलिए हिंदू कैंडिडेट अगर उम्मीदवार एक हो, किसी पार्टी का हो, जो भी किसी ने घोषित किया हो, सब में एक मत हो। अगर सब ऐसे अलग अलग खींचते रहेंगे तो फिर वही पुरानी जैसी बात हो जाएगी। नहीं तो मैं मेरा पास एक उपाय भी, सुझाव भी देना चाहता हूँ, अगर किसी दल का कोई उम्मीदवार अगर नहीं, एक मत नहीं होता है, तो हमारे सुरेश चौहान के जी जैसे जो भी धर्म योद्धा है या और कोई लोग है, ऐसे लोगों को वहाँ खड़ा करे, एक उम्मीदवार हो, फिर फाइट होगी और दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि औरंगजेब से, बाबर से नाता जोड़ने वाले ये लोग, और छत्रपति संभाजीनगर के नाम से वो शहर है, और इसलिए वहाँ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग चुनकर आए, ये हम नहीं चाहते। और इसलिए सभी दलों से मेरी प्रार्थना है कि वहाँ हिंदू एक कैंडिडेट हो, तभी वो संभव हो सकेगा, नहीं तो फिर दोबारा वो उम्मीदवार वापस आ सकता है। महाराज जी, आखिरी सवाल है, जैसे कि नासिक लोकसभा क्षेत्र में भी सन्यासी जो है वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में एक सन्यासी चेहरा नासिक में चाहिए, क्योंकि कुंभ नगरी नासिक जाना जाता है। बिल्कुल। नासिक, क्या आपकी भूमिका है नासिक को लेकर? नहीं, नासिक में हमारे पूजनीय महामंडलेश्वर शांतिगिरी बाबा जी अभी तो निर्दलीय उनका वो खड़े हैं, और मैं तो चाहता हूँ कोई पार्टी उनको, जो भी बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे जी भी जो है उनके पास है महायुति का, तो उनको बाबा जी को टिकट देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये साधु संत तो ये विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए होते हैं ना, उनको परिवार है। और इसलिए अभी कुंभ भी है, कुंभ मेला भी है, नासिक नगरी ऐतिहासिक है, और इसलिए बाबा जी अगर वहाँ कोई ये पार्टी टिकट देती है और उनको पुरस्कृत करती है तो अच्छी बात है। और ऐसे उम्मीदवार, ऐसे सांसद हाउस में, वहाँ भवन में चाहिए। इसलिए बाबा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि देखो, आप योगी जी को देखो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा देश जानता है। और इसलिए कोई 4-2 साधु संत अगर भवन में है तो कोई गलत नहीं है। ऐसे लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम, सत्य के लिए, सत्ता के लिए नहीं। तो बाबा जी लड़ रहे हैं तो हमें खुशी है। ऐसे महापुरुष और ऐसे साधु संत हाउस में चाहिए, क्योंकि राजनीति एक पवित्र राजनीति वहाँ हो सके, ना भ्रष्टाचार, ये जो भी होता है उनके लिए परिवार नहीं, कुछ नहीं है, तो एक राष्ट्र समाज का काम करेंगे। इसलिए नासिक कुंभ नगरी है, इसलिए वहाँ से शांतिगिरी बाबा जी का
जो चुनाव लड़ रहे हो वो अच्छी बात है, हम तो समर्थन करते हैं। और मैं तो अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो पार्टी है ये सत्ता के लिए जो इनके झगड़े चल रहे, ऐसे संतों को समर्थन करना चाहिए, टिकट देना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए, और उनको समाज जीते उनको जीत कर लाएगा और जीतेंगे भी वो। अगर शांतिगिरी महाराज निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आप सब संत उनका प्रचार करें? हाँ बिल्कुल, शांतिगिरी बाबा जी से मैं तो काफ़ी सालों से जुड़ा भी हूँ, और अच्छे महात्मा है, साधु स्वभाव के अच्छे संत हैं, और उनका भक्त वर्ग भी बड़ा है, लाखों संख्या में है। तो पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, और निर्दलीय भी हो तो भी बाबा जी वहाँ कर जीत कर आ सकते भारी बहुमतों से, क्योंकि लोगों ने सभी पार्टी अभी दल जो ये इनका खेल पूरा सभी दलों का ये समाज जो देख रहा है ना, पूरी बुरी हालत है। कौन सी पार्टी में है, कहाँ कब जाएगा पता ही नहीं चल रहा है। तो इतना ये सब देखकर समाज भी नाराज़ है, इसलिए बाबा जी को जो वो विकल्प जो है लोगों के सामने, तो बाबा जी को जिता सकते हैं, बाबा जी चुनकर आ भी सकते हैं। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ भारतानंद सरस्वती जी। उन्होंने उनकी भूमिका स्पष्ट की है। पालघर हो, नासिक हो और संभाजी नगर हो, वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी चेहरों की ही ज़रूरत है। हम हमारी भूमिका पर कहीं ना कहीं ठाम दिखाई दे रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि पार्टी किस तरीके का निर्णय लेती है और किस तरीके के चेहरे इन लोकसभा क्षेत्र में देती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई।